हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारी एक न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, वो अगर इस सीरीज को देखते हैं तो स्टूडेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 15 या 20 दिनों या फिर 1 महीने बाद आप भी न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में कर पाओगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जितनी भी वीडियोज हमने इस सीरीज में प्रोवाइड करी हैं, पहले आप उनको देख लो, और जितनी हम प्रोवाइड करेंगे वो वीडियोज भी स्टूडेंट आपको लास्ट तक देखनी पड़ेंगी। इससे पहले भी स्टूडेंट मैं आपको 3 पार्ट इसके कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाया गया कि कैसे आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। स्टूडेंट, अगर आप सोचते हो कि एक दिन में न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में हमारे 20 से लेकर 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप स्किप भी नहीं कर सकते हो, और करना नहीं आता है तो स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में आप 90% जो सोच रहे हो ना वो नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करो, इसके ऊपर वीडियोस बनाओ। तो स्टूडेंट इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स करने के 5 मूल मंत्र हैं, 5 बेसिक फंडे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बन जाओगे। सबसे पहली बात थी स्टूडेंट की राशि पहचानना। जो भी अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, आपने इसको पढ़ा, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या राशियां हमें दे रखी हैं तो क्या आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे? सबसे पहली चीज स्टूडेंट वहीं से स्टार्ट होती है, आपको राशि पहचानना आना चाहिए। अगर आप राशि पहचान गए तो आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, ठीक है। तो राशि पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आपका राशि का नाम पता है और या फिर आप मात्रक जानते हो, तो उससे आप राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमें दे क्या रखी है। उसके बाद आता है स्टूडेंट मात्रक को परिवर्तित करना। तो आज की वीडियो में हमारी राशि को पहचानना वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। जितनी भी राशियां होती हैं फिजिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो ज्यादातर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर कुछ रह भी गई होंगी तो वो जब आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे स्टूडेंट, वो तब क्लियर हो जाएंगी। ओके, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला स्टूडेंट मात्रक को परिवर्तित करना, कि किस प्रकार से आप मात्रक परिवर्तित करोगे और मात्रक परिवर्तित क्यों किया जाता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा पॉइंट आता है हमारा सूत्र लगाना। हमको राशि पहचानना आ गया, हमने राशि जो मात्रक है वो कन्वर्ट भी कर दिया जो राशि हमको दे रखी थी। उसके बाद हम फिर सूत्र लगाते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं, अंत में हमारा आंसर निकल के आ जाता है और वैल्यू के साथ हमें वो आंसर लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये 5 मूल मंत्र हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो ये सीरीज देखते रहना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो आज भी स्टूडेंट मैं आपको 10 राशियां जो हमारी रह गई थी वो बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटीज करा चुका हूं, उनको संकेत, उनके मात्रक सब कुछ बता चुका हूं। आपको सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी वीडियोस को देख लो अगर आप न्यूमेरिकल में हीरो बनना चाहते हो तो, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, देखो न्यूमेरिकल्स के बिना कहीं पर भी काम नहीं चलता है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको स्टूडेंट बताने वाले हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये भी हम आपको इसी सीरीज में बताने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो कि हमारी रह गई थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले स्टूडेंट प्लांक नेतांक। प्लांक कांस्टेंट होता है, इसको हम स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है स्टूडेंट वो जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड। सेकंड है स्टूडेंट रेडबर्ग नेतांक, इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट आधार धारा, इसको हम IB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद स्टूडेंट चौथा उत्सर्जक धारा, इसको हम IE से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक एम्पियर होता है। पांचवें स्टूडेंट संग्राहक धारा, इसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक स्टूडेंट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखो अगली है छठे पर 6 स्थिरांक या 6 नियतांक बोल देते हैं इसको। इसका जो मात्रक संकेत है स्टूडेंट वो लैम्डा होता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट या फिर इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। उसके बाद सातवीं है अर्ध आयुकाल, इसको हम T हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट तो वो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। आठवां स्टूडेंट औसत आयुकाल, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है। 9 पर स्टूडेंट आवागाद्रो संख्या, इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और इसका देखो कोई भी यूनिट नहीं होता है, कहीं कहीं आपको प्रतिमोल दिखाई दे सकता है बट इसका कोई यूनिट नहीं होता। 10 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक स्टूडेंट वो कूलाम होता है। तो यहाँ तक लगभग स्टूडेंट मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटीज कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको लगभग 70, 80 या 90 या 100 इतनी क्वांटिटीज मिल चुकी होंगी अगर आपने इनको नोट कर रखा है तो। जितनी भी न्यूमेरिकल्स की सीरीज में आपको चला रहा हूँ, इसमें आप स्टूडेंट जितनी भी चीजें कराऊँ उनकी कॉपी पर नोट करते चले जाओ। देखिए लास्ट टाइम पे आप केवल उनको एक बार देख लो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट पहला जो पॉइंट है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अभी मात्रक परिवर्तित करना मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा पूरा का पूरा, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको दे रखा है,
ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल मान लो, किसी वस्तु पर 5 किलो जूल कार्य 10 सेकंड तक किया जाता है। ठीक है, जिससे उसमें 5 मीटर का विस्थापन हो जाता है। 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर का विस्थापन हो जाता है। तो बल की गणना कीजिए। तो मैंने यहाँ न्यूमेरिकल करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है, 5 किलो जूल। अब क्या है, कार्य है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्य को हम W से लेते हैं। ये हमने कब पढ़ा, जब हमने इन चीजों को पढ़ रखा है, तो हमको पता पड़ गया 5 किलो जूल। उसके बाद 10 सेकंड, टाइम हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट, 10 सेकंड। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का विस्थापन हो गया, विस्थापन को ऐसे लेते हैं, D से भी ले लेते हैं। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब सुन देखो, किलो जूल ये अलग यूनिट है, सेकंड ये अलग है, और सेंटीमीटर अलग है। अब इसका मतलब क्या है ये जान लो। देखो, दो पद्धति हम यूज करते हैं, MKS और CGS। अगर कोई बड़ा मात्रक है तो भी उसको छोटे मात्रक या फिर MKS सिस्टम में जो यूनिट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करना पड़ता है। MK और CGS, सेंटीमीटर लंबाई का CGS में मात्रक है। ठीक है, अब इसको हम CGS से किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से किस में करेंगे, मीटर में। और तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब किलो जूल क्या है, जूल की एक बड़ी फॉर्म है, तो किलो जूल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। तो 5 × 10⁻³ जूल। तो कह सकते हैं स्टूडेंट, जितने भी बड़े मात्रक हों या फिर छोटे मात्रक हों, उनको हम MKS सिस्टम के यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। हम जो भी न्यूमेरिकल करते हैं वो MKS सिस्टम के बेस या फिर SI सिस्टम के बेस पर आधारित होते हैं। उन्हीं बेस पर हमको न्यूमेरिकल्स के जो मात्रक हैं स्टूडेंट वो लिखने पड़ते हैं। तो MKS में स्टूडेंट वही है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई का मात्रक आपका मीटर में होना चाहिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में। अगर बड़ा मात्रक है तो भी उसे छोटे में MKS में चेंज करोगे, और छोटा है तब भी उसे चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आपको कैसे चेंज करोगे, वो जान लो। देखो, अगर सपोज करो कि कोई वस्तु है, उसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। कितनी है स्टूडेंट, 10 किलोमीटर। लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल में 10 किलोमीटर नहीं लगा सकते। इसी तरीके से किसी वस्तु की लंबाई आपको दे रखी है 2 माइक्रो सेंटीमीटर या 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोन कह लो। अब किलोमीटर क्या है, लंबाई का एक बड़ा मात्रक है। किलोमीटर क्या है, लंबाई का बड़ा मात्रक है। और माइक्रोन क्या है, लंबाई का छोटा मात्रक है, लंबाई का छोटा मात्रक। तो स्टूडेंट, ना तो आप इसको लगा सकते हो न्यूमेरिकल में क्योंकि ये लंबाई का बड़ा मात्रक है, और ये MKS में मात्रक नहीं होता, ना SI में होता है। 2 माइक्रोन ये लंबाई का छोटा मात्रक है। तो स्टूडेंट, इन वैल्यूज को हम किसी भी न्यूमेरिकल में पुटअप नहीं कर सकते हैं। इनको सबसे पहले हमें MKS में चेंज करना पड़ता है। किलोमीटर को हम MKS में चेंज करेंगे, या फिर कह सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 10 × 1000 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 मीटर लिख सकते हो आप इसे। क्या लिख सकते हो, 10,000 मीटर। उसके बाद देखो, इसको चेंज करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो 2 × 10⁻⁶, तो ये आ गया हमारा 2 × 10⁻6 मीटर। तो ये स्टूडेंट अब MKS या SI में चेंज हो चुका है। तो जितनी भी राशियां होती हैं उन सभी को स्टूडेंट MKS या फिर SI में जो उनके यूनिट्स होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। तो आपको छोटी छोटी बातें स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एक दिन में देखो कोई भी काम नहीं होता है। अगर आप सोचो कि एक दिन में कोई न्यूमेरिकल सिखा देगा तो स्टूडेंट पागल तो बना सकते हैं सभी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। न्यूमेरिकल से जो है ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि आप इंटर के बाद पढ़ाई स्टडी बंद कर दोगे, आगे फ्यूचर में भी पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप अगर आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन वीक रह जाएगा तो आगे जाके दिक्कत होगी। इसी वजह से स्टूडेंट अगर आप इस सीरीज को देखते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से समझाना चाहता हूँ। ये बेसिक आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है ना। आपको मात्रक परिवर्तित कैसे किया था ये बताने वाला कोई, ना आपको सूत्र लगाना बताएगा, ना कोई कैलकुलेशन करना बताएगा। बस आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स करा दी जाएंगे कि इसमें 4-5 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें 5-10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होने वाला है, जब आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, जब आपको न्यूमेरिकल करना नहीं आता, उन 5-6 न्यूमेरिकल्स को क्या रटोगे? बताओ, खुद बताओ, रटोगे क्या? रटना नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को समझना है। समझाएगा दिनेश राजपूत, उसकी टेंशन ना लो, बस मेरे साथ तैयारी करते रहो। एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। देखो हमारा स्टूडेंट बहुत कुछ चल रहा है, फिजिक्स में कोर्स हमारा सही चल ही रहा है, उसके साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी करा रहा हूँ।
उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो बेस्ट तरीके से बोलते हैं स्टूडेंट, उस तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट आपकी कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट मैं आपको मात्रक परिवर्तित करना बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों के मात्रक स्टूडेंट मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। लंबाई के कौन कौन से छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, द्रव्यमान के कौन कौन से छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, समय के कौन कौन से छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो में कवर हो जाएगा। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे यार, हम आपके साथ है ना, तो बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फ्री फायदा उठा सकें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।